एक प्लेटर, आप वेज हो या नॉन वेज हो, दोनों तरह के वो प्लेटर मिल रहा है एक रेस्टोरेंट में। बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट है और लोग वहाँ जा रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी हुई है। जब हम कुछ इस तरह के ऐड देखते हैं तो उसकी लोकेशन ज़रूर पूछते हैं और वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और अगर ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल हो तो बात ही क्या है। ये सब हम करते हैं, हमारी जब फैमिली होती है, हम अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। जी हाँ, और टी शर्ट से लेकर शूज़ तक, यहाँ तक कि पेन भी हम अपने बच्चों के चॉइस। तो जब बात करियर की आती है तो फिर हम इतने रिस्पॉन्सिबल क्यों हो जाते हैं? इतनी छोटी छोटी चीज़ों को तो हम इतना ध्यान दे रहे हैं और चूज़ करने में, और वो चीज़ जिस पर बच्चे का पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, जो उसका करियर है, उसको लेके हम सीरियस नहीं हैं। 3 टाइप्स के पेरेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो 12th का रिजल्ट निकलता है और देखते हैं कि वाह, इसमें हाईएस्ट मार्क स्कोर किए हैं, तो ठीक है बेटा, तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है तो तुम इसी में जाओ। दूसरे टाइप के पेरेंट्स वो होते हैं जो 12th के बाद, मेरे पास बहुत पैसा है और वो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहे जा सकता है, वो हाई फाई यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। फिर आते हैं तीसरे टाइप के पेरेंट्स, वो होते हैं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे के मार्क्स चाहे अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी है, उसने टॉप भी किया हो, लेकिन उन्हें अपने बच्चे का एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी सब पता करनी होती है। ये होते हैं वो स्मार्ट पेरेंट्स जो ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी अपने बच्चे का करियर चूज करना चाहते हैं। विदाउट काउंसलिंग बच्चे का जो एप्टीट्यूड होता है ना, वो आपको खुद ही नहीं पता होता है। क्या आपने कभी उससे डिस्कस किया? क्या उसने कभी आपको खुलकर बताया? क्या आपने जानने की कोशिश की कि अगर उसका इसमें इंटरेस्ट है तो क्यों है? क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि कभी आपने किसी रिलेटिव्स का एग्जाम्पल देकर उसको कहा हो कि देखो ये लोग कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? बच्चा कई बार जब 12th पास करता है, उसके दोस्त बताते हैं उसको कि मैंने यहाँ लिया एडमिशन, वहाँ लिया एडमिशन, उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाए। रॉन्ग करियर डिसीजन जो होता है वो पूरी लाइफ सिर्फ बच्चे को सफ़र कराता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ये जॉब करते हैं, कुछ सालों बाद या 6 महीने बाद दूसरी जॉब में सुनाई देता है कि आ गए हैं। कभी कभी लोग जॉब छोड़ के भाई मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, कुछ दिन एक बिज़नेस हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा। बहुत कॉमन है ये चीज़। ये सब रॉन्ग करियर डिसीजन है। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट का लोकेशन देखते हैं, जिस तरह आप बच्चे की हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसी तरह आपको काउंसलिंग की भी इम्पोर्टेंस को समझना है, काउंसलिंग के लिए लेकर आना है। आपको पता चलेगा कि आप जिन चीज़ों को सही मान रहे थे वो एक्चुअली सही थी भी या नहीं थी। फिर मैं वही कहूँगी कि अल्टीमेट गोल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस है। तो काउंसलिंग के लिए आप ज़रूर लेकर आइए, इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग भी अब हर जगह अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन बच्चे का करियर चूज़ करने से पहले काउंसलिंग ज़रूर करवाइए।